नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर धीरज पथेजा है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक स्पाइन कंसल्टेंट हूँ। आज हम स्पाइन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी का इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा हमारे फेफड़ों में या हमारे लंग में होता है और सेकेंड मोस्ट कॉमन जो साइट है वो स्पाइन या रीढ़ की हड्डी होती है। जो टीबी का इन्फेक्शन है वो स्पाइन के अंदर पस बनाता है जिसकी वजह से हड्डी और डिस्क दोनों पे ही नुकसान या डैमेज होता है। इसमें हड्डी गल जाती है और धीरे धीरे करके उसका फ्रैक्चर भी हो सकता है। पस बनने की वजह से नसों पे प्रेशर आता है और हड्डी और डिस्क दोनों ही खराब होने की वजह से स्पाइन के अंदर डिफॉर्मिटी या कुबड़पन का भी आना हो सकता है। यदि हम इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण में मरीज को जब टीबी होता है तो बुखार होता है, वजन का कम होना हो सकता है या भूख ना लगना या स्पाइन के अंदर दर्द का होना। ये 4 कॉमन लक्षण हैं जो टीबी के इन्फेक्शन में होते हैं। साथ में ही पस की बनने से नसों पे प्रेशर होता है जिसकी वजह से पैरों में कमजोरी का आना या पैरों में सूनापन का होना या यूरिन का और मोशन का ना पता चलना ऐसा भी हो सकता है। हड्डी गलने की वजह से डिस्क और स्पाइन की बोन की डैमेज होने की वजह से स्पाइन के अंदर टेढ़ापन या कुबड़ का निकलना भी इसका एक लक्षण होता है। यदि हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो ये एक्सरे से, एमआरआई से और कुछ ब्लड के इन्वेस्टिगेशन से हम टीबी का बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। और यदि हम इसको अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस कर लें तो इसका इलाज एटीटी यानी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स जो कि 4 या 5 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जिसको हम मुंह के रास्ते से देते हैं और इसकी से टीबी का इन्फेक्शन पूरा ठीक हो सकता है। साथ में हम कुछ ब्लड की जांचें करते हैं जैसे ESR, CRP और लिवर के फंक्शन चेक करते हैं ताकि हमें दवाइयों का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता चल सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी दवाइयाँ मुफ्त में प्रोवाइड कराई हैं जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या डॉट सेंटर में फ्री में अवेलेबल हैं। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को टीबी डायग्नोज किया गया है तो आप डॉट सेंटर में जाके अपना पंजीकरण कराएं और ये दवाइयाँ फ्री में पाएं। किन्हीं पेशेंट के अंदर जो डायग्नोसिस है वो क्लियर नहीं होती है। इसका मतलब है कि क्या हमें टीबी का इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी है ये कंफर्म नहीं होता है। तो ऐसे में हम एक बायोप्सी लेते हैं जो एक टुकड़े की जांच होती है। या तो ये CT गाइडेड ली जा सकती है या ये एक्सरे और सीआम की मदद से छोटा चीरा लगा के टुकड़ा ले लिया जाता है बोन का। इसके बाद इसको प्रयोगशाला में भेजा जाता है। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये डायग्नोसिस कंफर्म कर देता है कि हमको टीबी है या कोई और बीमारी है, और यदि टीबी है तो कौन सी दवाइयाँ इस पे कारगर हैं वो भी पता चल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो कॉमन टीबी की दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती हैं, तो इस टेस्ट से ये पता लग जाता है कहीं ये MDR या XDR टीबी तो नहीं है, ताकि हम अलग प्रकार की दवाइयाँ दे सकें। ये दवाइयाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में प्रोवाइड कराती है। अब यदि आपको स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया है टीबी की वजह से, या फिर पस है जो वो बढ़ती जा रही है, या पेन बहुत अत्यधिक है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, या पैरों में कमजोरी आ गई है, सूसू पॉटी का पता नहीं चल रहा है, या कुबड़पन निकलता जा रहा है जो बढ़ता जा रहा है, ऐसे के अंदर हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इस ऑपरेशन में पस को निकाल दिया जाता है ताकि नसों को फ्री कर दिया जाए, पैरों का दर्द, पैरों का सूनापन और ताकत वापस आ सके। इसमें हम स्क्रू और पेच डालते हैं जिसकी वजह से जो स्पाइन में कमजोरी है या फ्रैक्चर है वो हड्डी को मजबूत किया जा सके, और यदि टेढ़ापन है या किसी प्रकार का कुबड़पन है वो सीधा किया जा सके। आज की डेट में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से ये सर्जरी जो है वो काफ़ी सेफ हो गई है। यानी कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, न्यूरो मॉनिटरिंग यूज़ करते हैं, इसकी वजह से सर्जरी लगभग 99% सेफ हो गई है, और अगले ही दिन हम मरीजों को खड़ा करके चला देते हैं। 2 या 3 दिन में उनकी छुट्टी हो जाती है, वो घर जा सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को टीबी डायग्नोज किया गया है या MRI की रिपोर्ट में शंका है टीबी की, तो आप अपने घर के पास किसी स्पाइन डॉक्टर से मिलें, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलें और उनको बताएं कि टीबी की दवाई शुरू करेंगे और आपका टीबी बिना किसी और फर्दर जांच से ठीक किया जा सकता है। यदि आपको कोई डाउट है या कुछ आप हमसे रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, अपनी MRI की या MRI की फिल्म शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे WhatsApp नंबर पे शेयर कीजिए और हम आपको अपना ओपिनियन देंगे।